हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स सेवर्स। मैं हूं सीए सुमित पोद्दार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वापस आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जो लोगों के मन में बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जब से हमारा यूनियन बजट 2020 का आया है। और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है ओल्ड टैक्स स्कीम और न्यू टैक्स स्कीम। लोगों को बहुत सा कन्फ्यूजन है कि उनके लिए बेटर कौन सा रहेगा, ओल्ड में जाना कि न्यू स्कीम को ऑप्ट करना, उनको डिडक्शंस क्या मिलेंगी, क्या ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने इस वीडियो में सर्च करेंगे। बट शुरू करने से पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं पहले इस चार्ट को जो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों को कंपेयर करता है। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोनों स्कीम में। अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो दोनों में टैक्स का जो रेट है 5% है। अब 5 लाख से 7.5 लाख की बात करते हैं तो हमारा ओल्ड स्कीम में तो टैक्स का रेट है वो तो 20% हो जाता है, बट न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग ये 10% ही है। फिर 7.5 से लगाए 7.5 से 10 लाख रुपये तक ये ओल्ड स्कीम में तो 20% ही है, बट न्यू स्कीम में 15% हो जाता है। फिर नेक्स्ट है 10 लाख रुपए से 12.5 लाख। हमारा ओल्ड स्कीम में रेट ऑफ टैक्स 30% हो जाता है, न्यू स्कीम में ये 20% का ही रहता है। फिर 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक हमारा ओल्ड स्कीम में रेट 30% है, बट न्यू स्कीम में रेट 25% का है। और अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर की है तो 30% दोनों ही में हमारा रेट ऑफ टैक्स चलता है। अगर हमारी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर की है तो हमें 10% का सरचार्ज भी देना पड़ता है और इन सभी के ऊपर 4% का एजुकेशन सेस भी लगता है। अब लोगों का फिर से वही सवाल आता है कि हमारी इनकम अगर 5 लाख रुपए से नीचे है तब तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। बट आपको मैं फिर से रिमाइंड करूँ, और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर की थी कि गवर्नमेंट आपको 12,500 रुपये टैक्स का छूट देती है 87A के अंदर, सेक्शन 87A के अंदर, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल तो है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर ही, बट गवर्नमेंट आपको 12,500 रुपये का टैक्स का छूट देती है। एक क्विक व्यू कर लेते हैं हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आती कैसे है। सबसे पहले हमारे जो 5 हेड हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सभी को टोटल करने के बाद हमारी जो इनकम आती है वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद उसमें से हम जो डिडक्शन क्लेम करते हैं जैसे पीपीएफ का होता है, एलआईसी का होता है, मेडिकल क्लेम होते हैं, और भी जो हमारे कुछ डिडक्शंस होते हैं उन सबको डिडक्ट करने के बाद जो हमारी इनकम निकलती है वो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम निकलती है। अब बात करते हैं कि हमें जनरली कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे। सैलरी हेड के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपये का, वो नहीं मिलेगा। एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एलटीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपका चलता है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सेक्शन 80 के अंदर आपने जो भी डिडक्शन ले रखे होंगे वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब हम अपने कैलकुलेशन चार्ट पे आ गए हैं। मैंने अपने 4 अलग ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर ये कैलकुलेशन करके दिखाई है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 6 लाख रुपए पे। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख रुपए की है और आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का क्लेम करते हैं, या मैं यूँ बोलूँ कि आप 50,000 रुपये का टोटल डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 23,400 रुपये का। अब ये 23,400 रुपये का टैक्स न्यू स्लैब में तो सभी डिडक्शन के ऊपर वही रहेगा क्योंकि हमें डिडक्शन नहीं मिलता। बट अगर अब ओल्ड स्लैब की बात करें, 6 लाख पे अगर 1 लाख रुपए का आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से आपकी इनकम 5 लाख रुपए की हो गई और 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, और उसके ऊपर कितना भी डिडक्शन क्लेम करेंगे हमारा कोई टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो चुकी होगी। बढ़ते हैं अपने अगले स्लैब की तरफ। हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन है 10 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम पे। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की 10 लाख रुपए की, और अगर सबसे पहले हम 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से हमारा जो टैक्स बनता है वो बनता है 1,06,600 रुपये का, और न्यू स्लैब के हिसाब से बनेगा 78,000 रुपये का। सेम वही
हमारा न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग तो चाहे हम कितना भी डिडक्शन क्लेम करें, हमारा जो टैक्स है वो बराबर रहेगा क्योंकि हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता। बट ओल्ड स्लैब के हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करते हैं 10 लाख पे तो 96,200 का टैक्स बनता है। 1.5 लाख का क्लेम करते हैं तो 85,800 का। 2.5 लाख का क्लेम करते हैं तो 65,000 रुपये का हमारा टैक्स बनता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर हमारी डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से कम है तब तो हमको ओल्ड स्कीम में जाने में नुकसान होगा, क्योंकि न्यू स्कीम में आप देखेंगे हमारा टैक्स कम आ रहा है। बट अगर हमारी डिडक्शन 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो हमें ओल्ड स्कीम में रहने में फ़ायदा है, क्योंकि हमारा टैक्स यहाँ पे कम बन रहा है। 15 लाख का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए की है और हम डिडक्शन टोटल 50,000 का क्लेम करते हैं तो हमारा ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा 2,57,400 रुपये का। बट न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा 1,95,000 का, और वही सेम रहेगा सभी डिडक्शन में। बट ओल्ड स्लैब में क्या होगा, अगर हम 1 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो हो जाएगा 2,41,800 का। अगर हम 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं 2,26,200 का हो जाएगा। अगर 2.5 लाख का क्लेम करते हैं तो ये 1,95,000 ही रहेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2.5 लाख का क्लेम करते ही डिडक्शन हमारा ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में जो टैक्स आ रहा है वो बराबर आ जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन के ऊपर। अब आप देखेंगे 20 लाख की कैलकुलेशन पे अगर हम 50,000 रुपये के डिडक्शन क्लेम करते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 4,43,400 रुपये का। न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स बनता है 3,51,000 रुपये का, और वो सभी में बराबर रहे। बट ओल्ड स्लैब में अगर हम डिडक्शन 1 लाख का क्लेम करते हैं 20 लाख पे तो हमारा ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग जो टैक्स आएगा वो आएगा 3,97,800 का। और 1.5 लाख का क्लेम करते हैं तो हमारा टैक्स आएगा 3,82,200 का। और अगर 2.5 लाख का क्लेम करते हैं तो 3,51,000 रुपये का। अब आप देख सकते हैं कि 15 लाख की कैलकुलेशन में भी और 20 लाख के भी कैलकुलेशन पे हमारा जो टैक्स आ रहा था ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग वो था बराबर, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं था ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में। अगर हमारा डिडक्शन 2.5 लाख रुपये का है, इसका मतलब ये है कि 15 लाख या 15 लाख रुपये से ऊपर की इनकम कमाते हैं और हमारा टोटल डिडक्शन 2.5 लाख रुपये का है तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग और न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बराबर आएगा। बट अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए या 15 लाख रुपए ज़्यादा है और हमारी डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से नीचे की है तब हमें न्यू स्कीम की तरफ बढ़ना चाहिए। बट अगर हमारी डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो हमें ओल्ड स्कीम की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी मैंने आप सबके सामने एक कैलकुलेशन चार्ट रखा था, बट अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम उस कैलकुलेशन चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती और आपको अपना एग्जैक्ट टैक्स निकालना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आपको अपने ई फाइलिंग की साइट पे आना है। आपको ये जो टैक्स कैलकुलेटर फॉर FY 2020-2021 लिखा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। आपकी जो भी एस्टिमेटेड इनकम है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 15 लाख रुपए की, या मैं ये बोलूँ कि 12 लाख रुपए की। आपकी 12 लाख रुपए की अगर इनकम है, मान लीजिए अगर आपकी डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पता चल जाएगा आपके ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग और न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग किस चीज़ में आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।